गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ओके, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, वेलकम टू अ वंडरफुल मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ 21st ऑफ अप्रैल। ठीक है, जो आपका फ्राइडे का डे है। ठीक है, तो आज की मार्केट आपको पता ही होगा, आज की मार्केट लगभग 5 पॉइंट्स प्लस क्लोज करती हुई दिखी है आपकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपका लगभग आपका सिंपल एक तरीके से अगर चेक करा जाएगा तो आपको दिखेगा कि निफ्टी बैंक आपका 115 पॉइंट्स के आसपास प्लस क्लोजिंग करता हुआ दिखा है। ठीक है, तो मार्केट में एक तरीके से एक बहुत जिटरनेस का मोमेंटम था। स्टार्टिंग ऑफ द डे में मोमेंटम अच्छा खासा आ चुका था, उसके बाद मार्केट एक तरीके से टोटली साइडवेज टाइप का सिनेरियो बना के रखा हुआ था। तो आप लोग ने भी ऑब्जर्व करा होगा, स्टार्टिंग ऑफ द डे में 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा था, देन उसके बाद वापस से पूरा का पूरा सेल ऑफ आया था। सेलिंग का प्रेशर अच्छा आया, प्रीवियस डे के लो के आसपास आके मार्केट ने एक अच्छा साइडवेज टाइप का बुलिश टाइप का पैटर्न बनाया। देन उसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, देन हम लोग ने भी ट्रेड्स करे थे एंड डाउन साइड में काफी अच्छे प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करा गया था। बट द डे वाज टिपिकल, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को बड़े मोमेंटम नहीं मिलते हुए दिख रहे थे, काफी बड़े मोमेंटम हम लोग को नहीं मिल पा रहे थे, हम लोग को स्मॉल प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ा था, वरना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बार बार हिट होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो आज के दिन का रहा था। इट वाज ओवरऑल अ गुड डे। ठीक है, बाकी कल की मार्केट में क्या क्या चीजें हो सकती है, अपकमिंग डेज में क्या क्या चीजें पॉसिबल है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर एक बार आप अच्छे से क्लीन वे में क्लोजिंग को देखोगे तो क्लोजिंग आपकी 2-3 दिन से अच्छे से बहुत क्लियर पिक्चर में डाउन साइड की नहीं हो पा रही। हर दिन क्लोजिंग बेसिस पे आपको दिख रहा होगा, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, पिछले 3 दिन से क्लोजिंग होते होते मार्केट में एक रिवर्सल आ जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरनाइट पोजीशन में भी लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन डायरेक्टली हम लोग सेलिंग साइड की नहीं लेके पा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग ऑब्जर्व करोगे, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग का मोमेंटम को भी चेकआउट करोगे, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग का भी मोमेंटम को आप चेक करोगे तो डाउ जोन्स भी एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है, जो हाईएस्ट पॉइंट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसी के कंसोलिडेशन जोन में चलता हुआ दिख रहा है। तो ये भी अभी सबसे ज्यादा किसकी वेट कर रहा है मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा सब लोग इस टाइम एक ग्लोबल इवेंट है उसी का वेट करते हुए दिख रहे हैं, वहां पे भी कंफ्यूजन है। डाउ जोन्स में भी ग्लोबल इवेंट कौन सा है आपका, मेनली ग्लोबल इवेंट 3rd ऑफ मई को फेड रेट इंक्रीज डिसीजन का है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उसी के ऊपर सबकी निगाहें हैं, इसीलिए डाउ जोन्स भी अभी कंफ्यूज्ड है कि क्या हम लोग को ऊपर के लेवल को तोड़ के निकलना है कि अभी पॉज ही करना है। इसीलिए लोग भी पिछले 3-4 दिन से अभी साइडवेज मार्केट को फॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ में अगर आप नैस्डैक को भी चेकआउट करोगे तो नैस्डैक में भी सेम टू सेम तरीके का आपका बॉक्स के अंदर ही एक तरीके से क्लोजिंग चल रही है। तो ये सब सिनेरियो आपका ग्लोबल मार्केट का इस टाइम चल रहा है। अभी करंट पिक्चर में अगर आप देखोगे, ठीक है, मार्केट अभी क्लोज हुई है, लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो करंट पिक्चर में अब अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखने की कोशिश करोगे तो ग्लोबल मार्केट में आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि आपको लगेगा एशियन मार्केट में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी है, प्लस यूरोपियन मार्केट में भी थोड़ा मोड़ा नेगेटिविटी का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो ओवरऑल चल रहा है। प्लस आप एक चीज और देखने का फायदा रहेगा आपके लिए, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को आप देखोगे अच्छे से तो डॉलर इंडेक्स बॉटम लेवल पे ट्रिपल बॉटम या रिसेंट के डबल बॉटम के लेवल पे चलता हुआ दिख रहा है। यहां से अगर मार्केट डबल बॉटम बना के उठने की कोशिश करेगा तो एक तरीके से वापस से यूएस मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो अभी के टाइम पे डॉलर इंडेक्स भी पॉज कर रहा है। द मेन रीजन इज 3rd मई को आपकी जो फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उसी की रीजन कैसे। तो सब तरफ अगर आप यूएस मार्केट के कंक्लूजन लोगे तो यूएस मार्केट से कंक्लूजन में हम लोग को ये मिलता है कि सिंपल सब लोग 3rd ऑफ मई के फेड के इवेंट के ऊपर फोकस रखे हुए हैं। अभी अपना डाउ जोन्स भी पॉज कर रहा है, ठीक है, डाउ जोन्स के आगे भी पॉज लिख सकते हो आप। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ इंडियन मार्केट में भी आप कह सकते हो एक तरीके से पॉज ही चल रहा है। इंडियन मार्केट ऊपर के लेवल से रुक रहा है बट गिर रहा नहीं है, गिरना होता तो बहुत खुल के गिर जाता। आज एक्सपायरी था बट तब भी गिरता हुआ नहीं दिखा। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ अगर आप देखोगे एक तरीके से अपना नैस्डैक को तो वो भी पॉज करता हुआ दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट भी हल्का फुल्का पॉज करते हुआ अभी ऊपर के लेवल पे रुकता हुआ दिख रहा है। तो ये सब सिनेरियो आपका ग्लोबल मार्केट का होता हुआ दिख गया। इंडियन मार्केट का भी मैंने सिनेरियो बता दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सब आज का दिन का सिनेरियो था। ओके, अब कल के दिन में हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक बहुत ही जबरदस्त प्यारा मोमेंटम डाउन साइड से दिया था, फिर इसके बाद एक पॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉज में भी किसी भी दिन क्लियरेंस में बहुत ज्यादा सेलिंग साइड का प्रेशर नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए इसको पॉज मानेंगे। बट इसमें हम लोग बाइंग कब एक्टिवेट कर सकते हैं मैं वो आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। वो लेवल आपका 17,700 होता हुआ दिखेगा। 17,700 के ऊपर कम से कम 1 डे टाइम फ्रेम की फुल बॉडी कैंडलस्टिक सस्टेन करने के बाद लगभग 75% फुल बॉडी कैंडलस्टिक सस्टेन करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे एक तरीके से मान सकते हैं कि एक तरीके से स्मॉल बुलिश साइड का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये आप इन्फॉर्मेशन को ध्यान दीजिएगा। ओके, प्रीवियस बार भी आप देखोगे तो यहाँ पे ही रीटेस्ट बनाया था, देन मार्केट ने एक बाइंग साइड का मोमेंटम दिया था एंड एग्रेसिव बुलिशनेस आप कह सकते हो, जिसमें हम लोग अच्छी खासी क्वांटिटी में स्विंग में भी लॉन्ग साइड जा सकते हैं। वो आपका लेवल होता हुआ दिखेगा 850 का, जिसके बाद हम लोग टारगेट रखेंगे अपना 18,020 एंड ऊपर के लेवल्स 18,200 तक के। ठीक है, तो जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग अभी नहीं देता तब तक हम लोग अभी पॉज करते हुए दिखेंगे।
1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं फटाफट से एक बार 1 वीक टाइम फ्रेम को भी चेक करने की कोशिश करते हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक, बट बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक का कल के दिन में क्लोजिंग का कंफर्मेशन मिलेगा। अगर कल के दिन में क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के साथ होती है देन ओनली हम लोग इसको बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक मान पाएंगे, क्योंकि फ्राइडे का दिन बचा हुआ है। वरना अभी ये एक तरीके से अच्छी क्लोजिंग, मतलब एक तरीके से ऊपर की क्लोजिंग हो गई तो एक तरीके से बुलिशनेस का ब्रेकआउट हो जाएगा 17,700 के ऊपर। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं कल के दिन में हम लोग कौन कौन से लेवल्स पे प्ले कर सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप का सेकंड हाफ में था, लास्ट में क्लोजिंग बेसिस पे बाइंग साइड होता हुआ दिखा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ट्रेंड लाइन्स एंड एवरीथिंग को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आपके 2 दिन से आने की कोशिश कर रही है, आज के दिन में भी इसके नीचे आपका क्लोजिंग रहा। ओके, तो आप देखिएगा अभी के लिए जब तक आपकी कम से कम मार्केट 17,675 के ऊपर नहीं जाती तब तक हम लोग थोड़ा मोड़ा बुलिशनेस को अभी प्लान नहीं करेंगे। कल के दिन में अगर मार्केट यहीं कहीं ओपनिंग करता है और थोड़ी देर टाइम पास आपका मार्केट इसी लेवल के आसपास करने की कोशिश करता है, थोड़ी देर पॉज करता है, थोड़ी देर टाइम पास करता है, देन अगर ब्रेकआउट देता है, देन एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग फ्राइडे के दिन में हम लोग का एक ब्रेकआउट माना जाएगा एंड बाइंग साइड में अपकमिंग डेज में हम लोग देख सकते हैं। अगर फ्राइडे का दिन टोटली साइडवेज रह गया, यूएस मार्केट का वेट करते करते साइडवेज रह गया, तो एक तरीके से कह सकते हो हम लोग को मंडे का वेट करना पड़ेगा, मंडे के दिन का, तभी हम लोग कुछ बाइंग या सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन देख के तो ऐसा ही सिनेरियो लग रहा है कि कम से कम 675 के ऊपर छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग साइड करना बेहतरीन रहेगा, और 700 को पार करना जब शुरू करेगा मार्केट तब हम लोग 820 तक के लिए लॉन्ग साइड का टारगेट्स को रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रही बात सेलिंग साइड की, तो सेलिंग साइड में देखिएगा, सेलिंग साइड में स्विंग लो आपका इस टाइम फॉर्मेशन हो रहा है 17,885 के आसपास। अगर इस स्विंग लो को तोड़ने की मार्केट कोशिश करता है देन हम लोग का एक टारगेट होता हुआ दिखेगा 17,535 एंड उसके बाद बिलो के लेवल्स आपके होते हुए दिखेंगे 17,480। ये आपके 2 लेवल्स डाउन साइड के आते हुए दिखेंगे इफ इन द केस डाउन साइड में मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखता है। तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये सब आपके लिए काफी यूजफुल है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लस अब हम लोग चलते एक बार बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे। आज के पुलर्स एंड ड्रैगर्स पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, आज के पुलर्स एंड ड्रैगर्स पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले आज के दिन में फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स थोड़े से गंदा परफॉर्म करते हुए दिखे, प्लस आपका जो मोटर ऑटो स्टॉक्स है वो भी थोड़ा से लैग करते हुए दिखे। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज्यादा ड्रैगर्स पुलर्स में आपका टाटा कंज्यूमर्स, आईसीआईसी इन सब का आता हुआ दिख रहा है। प्लस अपकमिंग डेज में आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। एफएनओ रिजल्ट्स में आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा रिलायंस का रिजल्ट 21 अप्रैल, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट 22 अप्रैल। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। कल के दिन में रिलायंस का रिजल्ट एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ला सकता है, इसको भी ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग जल्दी से एक बार। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते फटाफट से एक बार जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आपका बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखता है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग जंप करने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में आप देखोगे तो स्ट्रेंथ आज के दिन में दिखी, लास्ट हाफ में स्ट्रेंथ मार्केट लेके क्लोजिंग करने की कोशिश करा। ठीक है, ओवरऑल बट अभी भी देखोगे पिछले कुछ दिनों को अगर अच्छे से एक बार डिफाइंड वे में रखोगे तो एक तरीके से साइडवेज ही टाइप का मार्केट था। ठीक है, पिछले 3-4 दिन में साइडवेज ही टाइप का मार्केट था। तो बुलिश साइड का एक परफेक्ट ब्रेकआउट अगर मार्केट को चाहिए होगा तो हम लोग को कम से कम 42,484 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। देन हम लोग अपकमिंग डेज में 43,000 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। और अगर बेरिश साइड का मोमेंटम चाहिए होगा रियलिटी में अच्छा वाला तो कम से कम 42,000 के लेवल को आप तोड़ना पड़ेगा। इंट्राडे के हिसाब से देखोगे तो 42,200 पे भी ओआई ज्यादा जनरेटेड है, बट हम लोग को चाहिए अगर बड़ा ब्रेकडाउन तो 42,000 के नीचे मार्केट को आना ही पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। कल के लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रख लीजिए। आपका स्विंग में एक इंपॉर्टेंट लेवल होता हुआ दिखेगा 42,190। इसके नीचे अगर मार्केट 15 टाइम फ्रेम की कैंडल से क्लोज करता है देन आप प्लानिंग कर सकते हो 42,128 एंड अपना 42,037। ये 2 लेवल डाउन साइड के। अप साइड में आप देखने की कोशिश करिएगा 42,300 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट 15 टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है देन अप साइड का लेवल 42,344 एंड लास्ट अप साइड का लेवल 42,464। ये 3 लेवल अप साइड के आते हुए दिख जाएंगे। इन सब चीजों का यूज करिएगा एंड अच्छे से प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी मार्केट अच्छा चल ही रहा है, देखते हैं फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हम लोग की कैसी होती है। और फर्दर एनालिसिस के लिए अगर आप इस पार्ट तक वीडियो के आ चुके हो तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से हमारे अकाउंट ओपनिंग जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप हमारे स्पेशल प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप में ज्वाइन हो पाओ, जहां पे आपको सारी बिजनेस न्यूज एंड एवरीथिंग का भी अपडेट्स एंड एवरीथिंग देने की कोशिश करा जाता है। प्लस डेली के लेवल्स जो चेंजेस होते हैं एक्सिस निफ्टी को देख के
जो मोमेंटम में चेंजेस होते हैं उन सब के बारे में भी इन्फॉर्म करा जाता है। और इस वीडियो पे मेक श्योर करिएगा कि कम से कम 1000 लाइक से स्टार्ट कर दीजिएगा। प्लस उसके साथ साथ अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको एनालिसिस, कैसा लगा ग्लोबल मार्केट का व्यू, तभी अगले वीडियोस को भी बनाने की कोशिश करा जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर करिएगा अपना डिस्क्रिप्शन वाला लिंक से अकाउंट ओपनिंग कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ सको। ओके।